बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग को वेलकम। अच्छा, इस लेक्चर में या इस वीडियो में हमने जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जो आपके मिड टर्म के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, अगर तो आप उनको क्लियर करते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिड टर्म जो है एग्ज़ाम आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखें, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जस्ट लैंग्वेज पे बात करते हैं। तो आपका जो मिड टर्म का कोर्स है वो जस्ट 2-3 लैंग्वेजेस आपकी उठाई गई हैं जो आपके मिड टर्म में आपके लिए रखी गई हैं। उससे पहले जो है वो सब लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया, और उसके बाद जो है 3 लैंग्वेजेस हमने किए हैं फर्स्ट टर्म के अंदर, जो आपका मिड टर्म है सॉरी, उसके अंदर आपने कवर करनी है। सो उसमें आपने क्या क्या करना है हम आज इसको डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपने माइंड में रखना होगा। तो देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर अगर हम देखें कोर्स के कुछ हमें दिए हुए हैं कि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक आपने तमाम लैंग्वेज का बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड मीन्स कि आपने जस्ट आपने देखना है कि लैंग्वेज कब बनी और इसको किसने बनाया और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, बस यहाँ आपने इन चीज़ों को देखना है। फिर आपने उसके बाद ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखना है, साथ लिस्प को देखना है, और उसके बाद स्नोबॉल। ये आपके मिड टर्म का जो है वो टॉपिक है, कह सकते हैं, या आप लेक्चर्स कह सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास इंट्रोडक्शन पेज था जिसमें हमारे पास तमाम लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट से 8 लेक्चर्स को जब आपने देखना है, तो यहाँ अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने उसमें बताया था कि देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे कि हम जो है वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर इतनी तब्दीलियाँ क्यों ला रहे हैं दिन ब दिन। भाई, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता? हर दूसरे दिन या हर साल में 3 4 5 लैंग्वेजेस नई नई आ जाती है जिसमें डिफरेंट चेंजिंग्स होती हैं और चेंज होके आपको लैंग्वेज दे दी जाती है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों कोडिंग ख़त्म क्यों नहीं होती? इसको मज़ीद इंक्रीज़ क्यों किया जाता है डे बाय डे? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों किया जाता है। अगर आपने लेक्चर्स 1 से फर्स्ट 8 तक किए तो आपको यकीनन पता होगा कि किस लिए हम ये सब कर रहे हैं। सो यहाँ पर इतना कुछ भी आप लोग को नहीं है कि आप लोग उसको रटा लगाओ या याद रखो या आपका प्रोग्राम आपको आने चाहिए इस लेक्चर्स में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो वो उनको डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बताया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम इसको कैसे करते हैं, हम उसको लिस्ट पे कैसे करते हैं, हम उसको सी पे कैसे करते हैं, C++ पे कैसे करते हैं। तो सेम मेथड है यहाँ पे, जस्ट इतना बताया हुआ कि आपने इनको याद और रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको जस्ट देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि हर प्रोग्राम में क्या लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आया है। सो इसमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक का, तो वो देखिए हमारे पास ये वाला है, लैंग्वेज की क्रिएशन है। उसमें आपने क्या करना है, ये 4 टॉपिक है, सिंप्लिसिटी, कंट्रोल स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स इन डेटा स्ट्रक्चर, और सिंटैक्स की कंसीडरेशन है, ऑर्थोगोनैलिटी है। ये 5 टॉपिक हैं। इनका क्या मतलब है, ये किस मकसद के लिए इनको यहाँ रखा गया, इस चीज़ का कंसेप्ट आपने बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसको क्लियर कर लो, क्योंकि आपके फर्स्ट लेक्चर में, आपके पास फर्स्ट 8 लेक्चर में ये 5 टॉपिक हैं जिनको आपने क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी का टॉपिक जो मैंने बता चुकी हूँ पहले भी। तो देखिए, यहाँ भी उन्होंने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्थोगोनैलिटी का। सो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना ऑर्थोगोनैलिटी को। यहाँ से आपके जो है वो क्वेश्चन उठ सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। फिर उसके बाद कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है, इसका कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको क्लियर करें। फिर देखें, हर लैंग्वेज का जो है वो लिटिल सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो कब बनी। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज ने, यानी कोबोल है या स्नोबॉल है, फोर्टेन है, तो वो कब बनी और इसको क्यों बनाया गया, किस मकसद के लिए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन डोमेन है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। एप्लीकेशन डोमेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक का। यहाँ पर देखें इस पिक्चर को, तो यहाँ पर आपको जस्ट ये चीज़ जो है सीखने में मिल जाएगी कि ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हो या समझ सकते हो कि 1957 के अंदर कौन सी लैंग्वेज बनी थी, फोर्टेन 1 थी। फिर 1958 में फोर्टेन 2 हो गई थी, 1959 में कोबोल थी, 1960 में अल्गोल थी। तो ये लैंग्वेजेस का जो है आप डेट्स जो है वो रिमेंबर करने के लिए इस इमेज को सामने रख के अपना काम कर सकते हो। बाकी इस इमेज में आपके लैंग्वेजेस हैं जो सारी हम बारी बारी लेक्चर्स के अंदर वैसे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज क्या है, इस चीज़ को लाजमी आप लोगों ने देखना है। फिर हमारे पास फोर्टन लैंग्वेज। फोर्टन लैंग्वेज वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक में आपने जस्ट इसका क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है कि ये कब बनी और इसको किसने बनाया, इसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं।
इसी तरह से हम आपने अल्गोल के बारे में देखना है कि अल्गोल को कब बनाया गया, अल्गोल की कितनी टाइप्स है, यानी 1 2 जैसे प्रोलॉग थी और बाकी लैंग्वेज थी, कोबोल थी, तो इनके कितने वेरिएंट थे, किस किस तरह से इसमें चेंजिंग हुई थी। जस्ट ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। फिर इन लैंग्वेजेस में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्नोबॉल है। इसको कब बनाया गया और किस मकसद के लिए बनाया गया, बस यहाँ पर आप लोगों ने यही देखना है। अदा जो है वो कब बनी गई, इसकी हिस्ट्री, और जो सी लैंग्वेज है इसको कब बनाया गया, प्रोलॉग को कब बनाया गया, C++ जो है वो कब, यानी ये डेट्स को रिमेंबर रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपके MCQs के लिहाज से। फिर उसमें जावा भी आ जाती है, पाइथन भी आ जाती है, PHP भी आ जाती है, ये सारी भी आपने देख लेनी है। सिर्फ इनकी डेट्स रिमेंबर रखनी है आप लोगों ने कि आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास लेक्चर से 9 से 12 तक में स्नोबॉल आ जाता है। स्नोबॉल में आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, एक इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी आप याद कर चुके हो, सेम वही यहीं पे लिखा होता है, आपने जस्ट इसको देखना है। फिर उसके बाद उसकी जो है सिंपल डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स जिस तरह हम सी में यूज़ करते थे, इंटीजर्स, स्ट्रिंग, सेम यहाँ पे भी आपने वही रखना है, इंटीजर्स हैं, स्ट्रिंग है, और उसमें सिंपल ऑपरेटर कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो ऑपरेटर्स आपने देख लिए कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो सी में यूज़ हो रही हैं ये स्नोबॉल में भी यही यूज़ हो रही हैं। वेरिएबल नेम्स कौन से हैं, क्या हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, ये आपने देखना है। फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट बॉडी। स्टेटमेंट बॉडी में आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट, पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट, रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। अगर तो आप इस टॉपिक को स्किप करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पेपर का बहुत सा पार्ट स्किप कर रहे हो। इस पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। स्नोबॉल की लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, पैटर्न मैचिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं, रिप्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा ईजी कंसेप्ट है इनका। अगर तो आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए तो सिर्फ जस्ट आपको नाम ही, मतलब आप यही देखोगे पता नहीं स्ट्रिंग क्या है, कंकेटिनेशन क्या होती है, लेकिन लेक्चर देखने के बाद ही आप क्लियर कर सकोगे। फिर स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन स्नोबॉल के अंदर कैसे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा, इसको भी देख लीजिएगा। फिर वही पैटर्न मैचिंग जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा चुकी हूँ, कैसे इनको करना है। जस्ट आपको ये पता है कि पैटर्न मैचिंग कैसे करते हैं, फिर आपको कोई भी पैटर्न अगर दे दिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर है। सो इस लैंग्वेज में आपने बस इतना सा करना है। फिर उसके बाद इसके फंक्शंस जो है वो मस्ट देख लीजिएगा। अच्छा, स्नोबॉल के अंदर अरे कैसे यूज़ होते हैं, देखिए अरे का कंसेप्ट जो है वो आप हर लैंग्वेज में देखोगे बारी बारी, तो इसलिए मिड टर्म में तो हमने टोटल की ही 2-3 लैंग्वेज हैं, तो उसका आप लोग एक लिस्ट बना के देख लो कि स्नोबॉल में किस तरह से अरे यूज़ होती थी, सी में कैसे यूज़ होता था अरे, और उसके कैसे मतलब उसको फिक्स किया जाता था, या हम प्रोग्राम के अंदर उसको कैसे यूज़ करते थे, हर लैंग्वेज के अपने लिहाज से आपने देख लेनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नोबॉल के फीचर्स हैं, आपने इन फीचर्स को देखना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, इनको भी माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आपका। इस लैंग्वेज में आपके पास इतना ही था। इसी तरह से हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13 से 70 तक ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन देखना है और इसकी हिस्ट्री को देखना है, बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसके कौन से फीचर्स हैं, 1-2 फीचर्स आप उसके माइंड में रख लो कि अदा के ये फीचर्स हैं, जिस तरह स्नोबॉल के फीचर्स आपने देखे थे इतने ज़्यादा थे, इसी तरह इसके भी रख लें अपने माइंड में। फिर अदा के कुछ ऑपरेटर्स हैं जो सेम किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि सी और C++ के साथ, कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपने यहाँ से उसके जो है वो ऑपरेटर्स देख लेने जो आपके MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। बस यहाँ पर और इतना खास कुछ भी नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एलिमेंट्री टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास स्केलर टाइप, डिस्क्रीट, रियल टाइप, फिक्स पॉइंट टाइप्स और SS टाइप्स, ये आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी उठेंगे और आपके MCQs भी बनेंगे। अब ये इतना भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इनका सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है। अगर आप समझ गए हो, इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, क्योंकि थ्योरी है ना सारी, तो आप कर सकोगे इजीली। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इस लैंग्वेज के अंदर और क्या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोग अगर वो SS टाइप और डाटा आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनको कर लोगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट है, एंड इफ़, तो ये सेम वही है जैसा हम C++ में यूज़ कर रहे हैं। और याद रखना कि आपके जो मिड टर्म है उसमें C++ का यूज़ जो है वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लूपिंग का कंसेप्ट है, तो ये लूपिंग का वही है जो हम C में यूज़ करें। सिंपल लूप कैसे चलाते हैं, वाइल लूप कैसे होते हैं, फॉर लूप कैसे हैं,
तो आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ भी जाए तो आप लोग इजीली कर सकोगे इसको। वाइल लूप कैसे चलती है, जैसे हम सी में काम करते हैं, तो ये सेम वही चीज़ें हैं सारी, यानी इनको याद रखने वाली या इनको रटा लगाने वाली कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लोग समझो कि ये मुश्किल है। पैकेज क्या है, पैकेज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने अडा के अंदर पैकेज बताना है। अडा लैंग्वेज हम कर रहे हैं तो आपने इसमें बताना है कि उसके अंदर पैकेज क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अडा में जो है वो पैकेज क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें स्किप तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपके मिड टर्म के लिए बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें, ये अदर फीचर्स हैं उसके। इसको भी बेशक आप छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं बल्कि देख लें इसको भी, लेकिन मैं जस्ट इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर रही हूँ तो इसलिए मैं स्किप का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास देखिए नेक्स्ट है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो आपका यहाँ पर आपके जो है वो मिड टर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर लिस्प में आप देखो कि आपने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन, जो आप फर्स्ट पेज में अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया तो फिर आपको यहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको किसने बनाया था और कब बनाया था। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एलिमेंट्स और आइटम यूज़ हो रहे हैं, और एक्स एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनको कैसे लिस्ट क्या चीज़ है, टॉप लेवल लिस्ट कौन सी होती है, फंक्शन कॉल्स को क्या होता है, कैसे करते हैं हम इसको, एक्स एक्सप्रेशन क्या होती हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है कि इसका क्लियर कर लें यहाँ से। फिर देखिए आपके पास सेट क्यू, सेट और सेट एफ, ये जो तीन छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो दिखने में तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आपके पेपर्स में, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। फिर आपके पास लिस्ट के कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है। ये देखा जाए तो इस लैंग्वेज में ये टॉप लेवल की जो सारे पेजेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रीडिकेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑपरेशंस क्या हैं, इनका कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। लिप्स के फंक्शंस भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी इसमें जो है ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं वो दिखा दूँ आपको। हाँ, डू लिस्ट और डू टाइम, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके मिड आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड आप डिफाइन भी कर सकते हैं, इन पे एमसीक्यूज भी बनेंगे कि डू टाइम्स क्या है और डू लिस्ट क्या चीज़ है। इनको आप लोगों ने देख लेना है। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी लिस्ट हैं जो ये आपके सामने हैं, इन प्रॉपर्टी लिस्ट को भी आपने माइंड में रखना है, यहाँ से आपके जो है वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके कुछ जो है वो फीचर्स वगैरह हैं जो हमने रीड कर लिए, स्टडी कर लिए, वो ये है, इनको भी देख लीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है लेक्चर नंबर 22, जिसमें आपके पास प्रोलॉग के जो है वो जस्ट डेफिनेशन आ जाती है और जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पेज आ जाता है। बस आपका यहाँ पर जो है मिड टर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कर लिए होंगे। और इन पॉइंट्स पे फोकस करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे एटलीस्ट कि अपने पेपर को अच्छे मार्क्स में क्लियर कर लोगी। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।